अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि मूंछों को हाथ ना लगाएं। ये मूंछें मैंने छोटी की हैं ताकि हाथ ना लगाना पड़े। डिंगी चिब्बी हुई जा रही है, समझ नहीं आ रही कुछ। मतलब ये ब्राह्मोस मिसाइल बन गया मेरी मूंछ। ये देखें नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। व्हाट इज दिस ब्रो, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। खैर जनाब, ये वाला बात करेंगे हम कि क्या इमरान खान से कोई खुफिया मुलाकात की गई, क्या मामला तय पा गए हैं। दो सहाफी, उनकी दो खबरें, और साथ मेरे दोस्त हैं जुबैर अली खान साहब, जूनियर है मेरे, यंग एक रिपोर्टर हैं। उनकी खबर है बड़ी तगड़ी सी, उन्होंने वीलॉग किया है, वो भी बताएंगे आपको। मरियम नवाज की क्या परेशानी की वजह यही है, और साथ जज भी इंसाफ मांगते फिरे जनाब, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब नुसरत जावेद साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, वो फरमाते हैं कि जनाब वाला मुज़ाकरात के नाम पर धोखा दिया जा रहा है, तहरीक इंसाफ को मैं वार्निंग दे रहा हूं। अब नुसरत जावेद साहब प्रो पीपल्स पार्टी सहाफी हैं, नून लीग से भी काफी कुर्बते हैं। पीटीआई को कभी भी इन्होंने पीटीआई को पसंद नहीं किया, बड़े नोन इनके व्यूज है। तो उसमें देखना यह है कि कितना क्रेडिबल है इनकी बात पीटीआई के हवाले से। वैसे बहुत क्रेडिबल आदमी है। दूसरी तरफ है आरिफ हमीद भट्टी। आरिफ हमीद भट्टी साहब का कहना है कि इमरान खान से अडयाला जेल में बड़ी मुलाकात हो गई है, हुकूमत की परेशानी है कि जनाबे वाला ये मुलाकात में क्या बात हुई है। तीसरी तरफ है जुबैर अली खान साहब, वो कहते हैं इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है, मामलात तय पा चुके हैं। फर्स्ट टेस्टर इसका होगा ईद से पहले कोट लखपत जेल के दो कैदियों की रिहाई, जिसमें एक है डॉक्टर यास्मीन राशिद। अपनी मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, उन मालूमात में कुछ ऐसी ही बातें सामने आ रही हैं, बताई जा रही हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। मेरा नाजरीन तजर्बा है कि जब डीलें होती हैं तो सबके सामने नहीं होती। ये डीलें बड़ी छुप छुपा कर की जाती हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती। इमरान खान साहब डील के लिए रजामंद नहीं है। एक तो वो चाहते नहीं है डील करना, दूसरा इमरान खान साहब की गारंटी कोई नहीं है। कल एक तरीके इंसाफ से वाबस्ता एक सीनियर शख्सियत थे, मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना था जनाब इमरान खान दी मैं कोई गारंटी नहीं देनी, ना हम दे सकते हैं, ना हमारी औकात है, ना इमरान खान ने कोई गारंटी माननी है। तो इसलिए ये इमरान खान से खुद ही बात की जाए, गारंटी है कि नहीं है, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। और कमोबेश यही तरीके इंसाफ के सारे लोग हैं। इमरान खान का इतना बड़ा कद हो चुका है कि उसके सामने इश्तिहारी कैंपेन चलाकर भी दूसरों के कद छोटे ही नजर आ रहे हैं, गिट्ठे ही नजर आ रहे हैं, कोई खास फर्क नहीं नजर आ रहा। अब फैसला आपने करना है, कमेंट आपने करना है कि, बल्कि इससे पहले मैं एक और बीच में इंफॉर्मेशन डाल दूं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है जी इस निज़ाम में कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, निज़ाम वैसे का वैसा ही है, कोई हमारे लिए रायत नहीं है। तो ऐसे में ये तब्दीली और इसने कह दिया और उसने कह दिया, ये सब जो है ये ट्रक की एक नई बत्ती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अब आपके पास नुसरत जावेद की बात है, जुबैर अली खान की बात है, आरिफ हमीद भट्टी साहब की बात है, सलमान राजा साहब की बात भी है। इसमें ऐड करते हैं मसाला ऐड करते हैं इसमें हिना रब्बानी खर साहिबा का। उन्होंने जो तलत हुसैन के साथ इंटरव्यू में बोला वो भी काफी शॉकिंग चीजें हैं। शॉकिंग का मतलब है आप किसी बाज़मीर बंदे का ज़मीर जगा सकती हैं। उसके बाद नदीम अफजल चांद साहब को इस मैट्रिक्स में ऐड कीजिए, जो कह रहे हैं जनाबे वाला आगे चलना है तो माजी को भूलना पड़ेगा। 10 मई 9 मई को खा चुका है, मेरा ख्याल है 8 फरवरी पहले ही 9 मई को खा चुका है, तो 10 फरवरी भी अब खा चुका है। लिहाजा 9 मई का स्यापा छोड़ दें, बहुत हो गया, आगे चले। अगर मुल्क को आगे चलना है, अभी हमें मौका मिला, अल्लाह की तरफ से इसको यूटिलाइज किया जाए। अब सवाल मेरा आप लोगों से, आपके ख्याल में क्या स्टैब्लिशमेंट के लिए कोई नरमी आई है इमरान खान के लिए? क्या कोई डील होने जा रही है? क्या कोई डील हो चुकी है? आपके ख्याल में इमरान खान से कोई खुफिया मुलाकात किसी की हुई है जिसमें कुछ बातें तय हुई हैं? मुझे आप कमेंट करके बताइए। इन्फॉर्मेशन सारी ब्रीफली मैंने रख दी है, लंबा 1 घंटे का प्रोग्राम नहीं देखने की जरूरत। 4 मिनट में आपको मैंने सारा बता दिया है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जनाबे वाला यूजफुल, और कैसे इसको आप लोगों ने यूटिलाइज करना है अपने लिए। अब कमेंट करके आपने मुझे बताना है। साथ इस मैट्रिक्स में जब आप कमेंट कर चुकेंगे उसके बाद मरियम नवाज साहिबा, अभी देखिए कौमी यकजहती की बात हो रही है। DJSPR भी दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द नहीं कह रहा, वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स कह रहे हैं, वो अलग बात है। अवार्ड पता नहीं किन्हों किन्हों दे जा रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज बीच में कूद पड़ी है दुपट्टा बांध के। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी हट जाओ, परे बह जाओ, मैं हूं 28 मई वाली, ये 9 मई वाले हैं। जनाबे वाला वो कौन था जिसने कहा था कि ये फौज हमारी हड्डियां खा गई है? वॉज इट मिस्टर ख्वाजा आसिफ? वो कौन था जो बनाना रिपब्लिक कहता था? एहसन इकबाल? वो कौन था जो कहता था ये हिसाब देना पड़ेगा, ये मुंबई अटैक्स पाक फौज ने करवाया है? नवाज शरीफ? वो कौन था जो कहता था खराब करें ये जर्नैल ठीक करे नवाज शरीफ? परवेज रशीद? तो जनाब
कहानी इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है, ऐसी भी बात नहीं है। तो मरीम नवाज की परेशानियां जो है वो नजर आ रही हैं हमें। उससे मुझे लगता, पता नहीं क्यों महसूस होता है कि जनाबे वाला कहीं कोई बातचीत जो है वो हुई है, कोई हलचल हुई है। मेरे पर्सनल असिस्टेंट एंड मैं इस मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ, तो सम हाउ आई वांट टू बिलीव दिस कि जनाबे वाला कहीं कोई बातचीत हुई है और सलमान अकरम राजा को अभी सही मालूमात नहीं मिली हैं। मेरा ये थोड़ा सा मानना है कि ऐसा हो सकता है। नुसरत जावेद भी बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, लेकिन वो एंटाई पीटीआई हैं। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, वो प्रो पीटीआई रहे हैं। अब पता नहीं वो प्रो किस चीज के हैं। तो आप मुझे फिर बताइए, क्या इमरान खान से कोई खुफिया मुलाकात हुई होगी? क्या मामला तय पा गए हैं? मुझे कुछ जुजियात भी पता है जो मामला तय पाए जाने का कहा जा रहा है, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं ट्रक की बत्ती है, तो इंतजार कर लेते हैं। साथ साथ नाजरीन, आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा, आज नारे शारे बजेंगे, वो तो आप जरूर देखिएगा। इस मुल्क में एक और अलमिया भी है। एक अलमिया तो इस मुल्क का यह है कि अदील राजा को पक्का बंद करके वीलॉग करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसको पसीने आ जाते हैं। ये अलमिया कोई कम अलमिया नहीं है। इससे बड़ा अलमिया यह है कि इस मुल्क में जजेस इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। इस मुल्क में 26वीं आईनी तरमीम के नाम पर जो फ्रॉड किया गया है, काजी फैज ईसा जैसे और उसके बाद याया अफरीदी जैसे लोगों ने जो इस मुल्क के साथ बड़ा और अजीम फ्रॉड किया है, उस फ्रॉड के बाद आज पाकिस्तान में छोटे मोटे जज नहीं, सेशन जज नहीं, दर्जा अव्वल का, दर्जा दोम का, दर्जा चारम का मजिस्ट्रेट नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस इंसाफ मांगते फिर रहे हैं। इंसाफ देने से हमारी सुप्रीम कोर्ट कासिर है, इंसाफ देने से हमारी आईनी बेंच कासिर है, इंसाफ नहीं दे पा रहे। मसला क्या है? मसला यह है कि 6 जजेस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 78 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान दे हैव रिटन कि हमारे काम में खुफिया एजेंसीज मुदाखलत कर रही हैं। अब इट कैन बी एनीबडीज गैस के वो एजेंसीज कौन सी हैं। मुझे मालूम है कौन सी है, बहुत सारे लोगों को अफसरान के नाम भी मालूम है कि कौन कौन से अफसरान मुदाखलत कर रहे हैं। बट ये 6 जजेस, इन्होंने एक कदम उठाया, इन्होंने कहा जनाबे वाला ये लोग हैं, जज साहब, माय लॉर्ड, हमें इंसाफ चाहिए। काजी फाय ईसा ने इन जजेस के ऊपर ही चढ़ाई शुरू कर दी, उसने ठट्ठे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद आया दलेर, पठान, अफरीदी, पख्तून, गैरतमंद, उसने मुंह उधर करके बैठ गया, वो कोने में साइड पे होकर बैठ गया। उसने कहा जी मुझे 26वीं तरमीम पे मुझे जजी मिली है, मैं पागल हूं इनके साथ कुछ करूं। अब दलाइल चल रहे हैं, दलाइल जारी हैं, जजेस को मसले हैं। जजेस कह रहे हैं जनाब ये सीनियरिटी तो लग सकती है इसकी, दूसरा खत पढ़ना नहीं चाह रहे जजेस का, ठीक है। ऐसे में 6 जजेस ने मौकफ लिया है डोगर वाले इशू के ऊपर। उसमें जस्टिस समन रफत साहिबा बहुत ही ज्यादा दलेर, बड़ी ज्यादा दलेर खातून है। उन्होंने कहा है जी हम चाहते हैं कि याद रखा जाए जो कुछ हो रहा है, तारीख याद रखे हमने क्या किया था, इस बात को याद रखा जाए। मुझे बड़ी पसंद है ये बात। वो एतजाज एहसन साहब कहा करते हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं होती, जज आज़ाद मंच होते हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम के माहौल में 6 आज़ाद मंच जज ज़रूर मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे पास 25 करोड़ में कम से कम 6 तो ऐसे लोग सामने आए। बाकी सारे तो इधर मतलब अमीनुद्दीन और ये मज़र और ये सारे गंदगी के टोकरे भी तो आए, लेकिन 6 ऐसे जजेस तो आए जो इंसाफ कर सकते हैं। 6 ऐसे जज तो आए जो खड़े हुए हैं, जो मुश्किलें सह रहे हैं। ये आसान नहीं होता कि जज रात को घर का दरवाज़ा बजे और बाहर उसका अब्बा कोयटा से उठा के लेके आओ। ये भी आसान नहीं होता कि उसके रिश्तेदार को करंट लग रहा हो या उसके बेडरूम में कैमरे मिल जाए, कोई सवाल उठाए तो डिग्री आ जाए, कोई सवाल उठाए तो अमेरिकन नेशनैलिटी निकल आए। ये नहीं हुआ करता ऐसे दुनिया में, लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है। तो जजेस इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन इंसाफ उनसे मांग रहे हैं जो इंसाफ देने से कासिर हैं, जो इंसाफ के कातिल हैं, जो काजी जैसी मकरू मनहूस शख्सियत के पैरोकार है। और कल मैंने काजी पे तबर्रा फरमाया था, मैं थूक भी फेंकना चाहता था उस पर। मैं ये कहना भूल गया था, डॉन को शर्म आनी चाहिए कि साथ साथ के नॉन मनी लॉन्डर, टैक्स एवेडर, चोर के बच्चे का आर्टिकल डॉन छाप रहा है, फिर ऊपर कायद आज़म की तस्वीर लग रही। शर्म आनी चाहिए डॉन को। ये जो सहगल खानदान है, अंबर सहगल, पता नहीं कितना पैसा बनाना है इन्होंने इस किस्म के आर्टिकल्स छाप कर, और शायद यही वजह है कि आज फुल पेज का इश्तिहार भी मिला है डॉन को जनाब काजी साहब की खिदमात सर अंजाम देने के लिए, मेरा ख्याल है। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।